सभी उपासिकाओं को जय भीम नमो बताए। इतने गर्मी में आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए, एक बार अपने लिए दुर्लभ ताली बजा दीजिए। महापुरुषों का जो मिशन है ना, हमारे महापुरुषों ने इतना त्याग और बलिदान किया है कि हम तो उनके पैर के नखून के बराबर नहीं है। हम लोगों को अगर मिशन चलाना है बाबा साहब जी की और जो अन्य महापुरुषों की विचारधारा है उसको चलाना है, तो हमको सर्दी गर्मी बरसात सबको जो है त्यागना पड़ेगा कि ये नहीं कि गर्मी पड़ रही है हम घर के अंदर ही बैठे रहें। क्योंकि हमारे महापुरुषों के समय में भी बाबा साहब की अगर बात करेंगे तो बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। आज छत्रपति साहू जी महाराज इनकी जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ज्यादातर लोग छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जानते भी नहीं होंगे। छत्रपति साहू जी महाराज के और भी हमारे अन्य महापुरुष हैं, उनके बारे में हमारे बहुजन समाज के लोग जानते नहीं है। तो हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, आजकल हो क्या रहा है, सिर्फ बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं 14 अप्रैल पे और एक दिन जगते हैं और बाबा साहब की जय जयकार करते हैं। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन 15 तारीख को सब लोग सो जाते हैं, तो पूरे साल वो कुछ नहीं करते। तो हम लोगों ने, हमारी पंचायत टीम है, उन्होंने मिलकर एक वीडियो उठाया है, महापरिनिर्वाण दिवस है, उन सबको हम कहीं ना कहीं, जैसे कि पिछली बारी हमारा जो है कबीरदास जयंती वो मैंने अपने घर पर रखी थी, उससे पहले माता रमाबाई जयंती सुंदर बोध जी घर पर रखी थी, आज छत्रपति साहू जी महाराज जी का है तो आज सुशील बोध जी के यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा है और आप लोग सभी आए, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कोई भी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हम बुद्ध वंदना से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुद्ध वंदना करेंगे, उसके बाद साहू जी महाराज के बारे में जिसको भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हो सबको जो है मौका दिया जाएगा, सब कुछ ना कुछ बात अपनी रखें। तो सभी जो है हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, पहले जो है बुद्ध वंदना करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमच्चपमदठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। 3 बार सभी नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ये जो हमारी परंपरा है, ये हमारी 2600 साल पहले की परंपरा है, बुद्ध के समय से स्टार्ट होती आ रही है। लेकिन समय परिवर्तित है। कुछ समय ऐसा आया कि हमारे तथागत बुद्ध की जो परंपरा है उसको नष्ट कर दिया गया और हमारे ऊपर कुछ दूसरी परंपरा डाल दी गई। लेकिन हम धीरे धीरे करके बौद्ध समाज को बुद्ध की विचारधारा के बारे में पता चलता आ रहा है, तो हम वापिस बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। आप देखोगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो है लगातार जो है दूसरे जो लोग हैं, दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वो लगातार उनका प्रचार प्रसार होता रहता है प्रतिदिन। लेकिन हम लोगों का नहीं हो रहा है। अभी हमने जो बुद्धवंदना करी है उसका मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। सबसे पहले आपने बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, यानी कि मैं उस सम्मा सम्बुद्ध को नमन करता हूँ जिसने सारी की सारी अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, जिसने अपनी क्रोध मोह लाभ सबका जो त्याग कर दिया और वो अरहत को प्राप्त हो गए। अरहत को हर कोई प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए कड़ा जो है वो करना पड़ता है, तपस्या करना हमारे ध्यान करना पड़ता है। इसके बाद हमने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का। सबसे पहले हमने जो है बुद्ध को नमन किया और हमने बुद्ध की शरण में जाने की बात की। बुद्ध की शरण में जाना ऐसा नहीं है कि जैसे और व्यवस्था में होता है कि हम किसी मूर्ति की शरण में चले गए। यहाँ पर बुद्ध के विचारों की शरण में जाना है। बुद्ध ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं को हमको ग्रहण करना है, अपने जीवन में विकास करना है। इसी तरीके से धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि जो बुद्ध का दिया हुआ धर्म, अच्छे लोगों का जो धर्म है उस धर्म में मैं जाता हूँ। उसके बाद है संघं शरणं गच्छामि, जैसे कि यहाँ पर सभी लोग संघ में बैठे हैं तो मैं अच्छे लोगों के संग में जाऊंगा, गलत लोगों के संग में नहीं जाऊंगा। अगर गलत लोगों के संग में जाऊंगा तो वहाँ पर गलत चीजें सीखने को मिलेगी, इसलिए मैं अच्छे संग में जाऊंगा। इसके बाद 5 शील जो कि हम सबको पालन करना चाहिए। जब हम इन 5 शील को अपने घर में अंगीकार करेंगे तो आप देखोगे कि आपके घर से जो है दरिद्रता और अशांति अपने आप बाहर निकल जाएगी। सबसे पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। है कारण किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मुझको मारने आ रहा है तो मैं अपने बचाव के लिए सामने वाले को मार सकता हूँ। है संविधान में ये संविधान जो बनाया बाबा साहब ने वो बुद्ध की ही शिक्षाओं में जो उसमें दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं बिना दिए किसी भी चीज को नहीं लूंगा। वो चोरी कहा जाता है। मान लो हम किसी घर पे गए और कोई चीज पड़ी उठा के हमने जेब में रख ली बिना पूछे तो वो चोरी कहा जाता है, तो मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारः वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं अपनी काम वासना पे कंट्रोल रखूंगा। जैसा रिश्ता मेरी जीवन संगी से पत्नी के साथ में है और मेरी पत्नी का मेरे साथ में, इस तरह का रिश्ता मैं और किसी के साथ नहीं रखूंगा। इसके बाद है चौथा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि आज जो रिश्ते खराब हो रहे हैं वो इसी चीज से हो रहे हैं। मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा या करूंगी, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। यहाँ पर हमने किसी की बात सुनी और पीछे जाकर दूसरे व्यक्ति को बता दी तो आपस में हमारे क्या है रिश्ते खराब हो रहे हैं।
तो ये सील का पालन करना बहुत जरूरी है। और लास्ट का जो सील है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सुरा मेर बच्चे पमद खाना निर्मणि सिखा पदम समाधि, यानी कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, यहाँ तक कि जुआ, इन सब चीजों को मैं नहीं करूंगा। तो ये पांचवा सील अगर किसी ने तोड़ दिया तो ऊपर वाले तो अपने आप ही टूट जाएंगे। तो ये 5 सील है। अगर मान लो 5 सील होगा, हम अपने घर के अंदर पालन करने लग जाए, अपने बच्चों को वहां लगाने लग जाए, तो हमारे घर के अंदर तरक्की होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? आपस में पति पत्नी का विश्वास पक्का रहेगा। शक के बिना पर भी बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। जब हम मियाँ बीवी का आपस में जब विश्वास पक्का रहेगा कि भाई मेरे को मेरी जीवन शैली पे विश्वास है, जीवन शैली मेरे पे विश्वास है, तो रिश्ते हमारे लंबे चलेंगे। और जब ये विचार, इस विचारधारा को हमारे बच्चे देखेंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों का हमारा भविष्य सुधरता चला जाएगा। अभी क्या है कि आप देख रहे हो कि इस व्यवस्था के अंदर बच्चों को गलत लग रही है। जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि बच्चे गलत संगत के वो बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं। पहली बार कहेंगे पीले कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार अगर लत लग गई तो फिर वो नहीं छोड़ती। तो इसलिए जब हम अपने बच्चों को ये सारी की सारी पांचों चीज सिखा देंगे तो बच्चा हमारा बाहर जाएगा तो इन कर्मों से बचेगा। इन कर्मों से बचेगा तो घर के अंदर गृह क्लेश नहीं होगा। आजकल इन चीजों के लिए भी बहुत सारा गृह क्लेश हो रहा है। तो 5 चीजों के बारे में मैंने बता दिया। अब हम भी पहले इसी अवस्था में थे। 2018 से हमने अपने आप को चेंज कराया। एक सारे त्योहार, माता के व्रत, 9 से अघोरी का व्रत, सारे मत करते थे। फिर इन्होंने तो अपने आप को पहले चेंज करा था। पावर साल मुझे भी समझाते थे बार बार, और मैं पहले तो जब इग्नोर कर देती थी, कोई सुनी बात कोई नहीं सुनी। पर जब मेरे को इन्होंने मीटिंग में ले जाने चालू करा तो फिर मेरे को जैसे भाई अब यहाँ पे लेडीज रहनी है, उन्हें देख के थोड़ा ठंडा जब चेंज आया। फिर मैं इनके बाद हर हफ्ते जाती थी संडे को। तो जब मैंने देखा तो फिर मैंने भी एकदम से सारा कुछ छोड़ दिया और इस तरह से चेंज कर दिया। तो हिंदू और की सारी स्किन है ना, वो हाथ की जो लेडीज लगाती है, मैंने तो सारा ही कुछ निकाल दिया। यहाँ तक कि बिछिया, मंगलसूत्र, सिंदूर, कुछ नहीं। और मैं ऐसे ही सादा रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इन चीजों की जाने जाएंगे कि भाई हम सुहागन है। अब देखो आदमी है, जेंट्स शादीशुदा है, वो कोई मंगलसूत्र पहनते हैं या कोई सिंदूर लगाते हैं, उन्हें कोई ये नहीं कहता कि भाई शादीशुदा है? तो औरत से ये सारी चीजें क्यों लाती? औरत को भी अपनी बराबर का अधिकार दो ना। भाई उसके साथ आपने शादी करी है तो उसे अपने से आगे रखो, आगे नहीं तो अपने बराबर में खड़ा करो ना उसे। उसी से सारी चीजें क्यों लाती है आपने, ये कर्म कांड सारे। तो अगर इस चीज को आप छोड़ोगे ना, तो मैं तो आपकी बताती वही, मैं तो समझो कि एक तरफ से दूसरा जन्म मिलाए मुझे। तो इतना घूंघट काट के चलो क्या किसी से टक्कर लग जाओ। अरे घूंघट कहते कि शर्म के लिए करते हैं बड़ों के, आदर करना है तो देखो उनकी वैसे आदर करो। आप घूंघट इतना कर लो, आप जेठ से ससुर से तुम आमने सामने लड़ लो, गाली उतार कर लो, तो इज्जत तो हमको भी शर्म की होती है। जरूरी नहीं है कि घूंघट से होती है, ठीक है ना। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई सारी बहनों इस चीज को करके देखो, तो आपको पता है जिंदगी जीने में क्या स्वाद है। कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। चेंज हो गया समझो, हमें तो बहुत अच्छा। अरे मतलब आज भी अपना सर का ताज बना के रखते हैं। हिंदू व्यवस्था में तो वही है कि लेडीज को पैसे भी समझते हैं, सारी चीजों के लिए उनसे पूछना पड़ता है, ये कर लूँ वो कर लूँ। हमें तो भैया सारा अधिकार मिला हुआ है, तो तुम्हारा मन करे वो करो। तो मैं तो सभी से कह रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा चेंज करो, तभी जाके अपनी जिंदगी जियोगे। और नहीं तो फिर सारी जिंदगी में कटनी। थोड़ा निकल के देखो, जिसका पता लगेगा कि बाहर निकल के लेडीज को कितनी आजादी है।
अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। जय भीम होता है। जो रिजर्वेशन लाए हैं वो सावली महाराज, और आज जो हम समाज में रिजर्वेशन का फायदा उठा पा रहे हैं बाबा साहब के कारण, तो ये उन्हीं की देन थी। और इनका जन्म 26 जून 1872 को हुआ था, और ये सबसे कम उम्र में राजा बने, और ये शिवाजी महाराज के वंशज हैं और कोल्हापुर के राजा हुए हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए तो नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा और उनके लिए सारी चीजों के लिए उन्होंने काम किया। महिला शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए इन्होंने, और दलितों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम किया है। तो यही चीजें हैं जो ज़्यादा उनका नहीं मिलता है। बाकी शिवकुमार जी बताएंगे, जितना मुझे जानकारी थी उतना मैंने बता दिया, और बाकी शिवकुमार जी बताएंगे। अब जब तक हम विचारधारा के अंदर घुसेंगे नहीं ना, जब तक हमको भूलना नहीं आएगा। जब मैं इस विचारधारा का नहीं था तो मैं भी नहीं बोलता था, और मेरे घर वाले चिंतित रहते थे कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये पता नहीं अपना जीवन कैसे बिताएगा, जब बोलता है कि ये बातें नहीं करना किसी से। मेरे घर में कोई रिश्तेदार भी आया था तो मैं किसी से बस नमस्ते करा, बता कोई बात नहीं करता था। लेकिन जब 2018 में जागरूक हुए, बाबा साहब को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, अन्य महापुरुषों को पढ़ा, तो आज मेरे पास किसी व्यक्ति को 24 घंटे के लिए बैठा दो कि विचारधारा में बात करनी है, मैं 24 घंटे विचारधारा के ऊपर बात कर सकता हूँ। और किसी नए व्यक्ति को बैठा दो, 2 घंटे के अंदर उसके दिमाग के अंदर थोड़ी सी खलबली मचा देंगे कि वो किस विचारधारा में जी रहे हैं और हमारी विचारधारा क्या थी। तो 2 घंटे के अंदर इतनी तो वो आ गई है कि बाबा साहब को इनको पढ़ के। तो साहू जी महाराज कोल्हापुर के जो है वो थे, इनके बारे में एक घटना मैं आपके जीवन की आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हाल ही की घटना है, 2-3 दिन पहले की। एक यादव समाज के व्यक्ति, उनको कथा करने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। और वहाँ पर वो ब्राह्मणों का गाँव था, तो वहाँ पर उनको पता चल गया कि ये यादव समाज का व्यक्ति है, और ये यादव समाज के व्यक्ति होकर कथावाचन कैसे कर सकता है। तो उन लोगों ने यादव समाज के उस व्यक्ति के बाल कटवाए, उसके यहाँ से गंजा कर दिया, उसके बाद नाक रगड़वाई, ठीक है, एक पिटाई भी करी, और एक महिला का मूत्र लेकर उन पर छिड़कवाया, उसको शुद्धिकरण कराया। यानी कि इतना अपमान किया। क्यों ये अपमान क्यों हुआ? क्योंकि हम अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जा रहे हैं। जब दूसरे के घर में जाओगे तो भैया पिटाई तो होगी ही होगी। अपने घर में मान सम्मान से रहो। बुद्ध का जो शासन था उस समय में सबको समानता की व्यवस्था थी। उसके बाद असमानता, आप जिस व्यवस्था को ढो रहे हो वो व्यवस्था असमानता पर ही टिकी है। वहाँ पर अगर आप उस व्यवस्था को मानते हो तो वहाँ पर 4 वर्ण बनाए थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जब मनु आया था, मनु ने 5वां वर्ण बना दिया, 5वां वर्ण था अति शूद्र, यानी कि अनटचेबल, जिसके अंदर उन्होंने एससी और एसटी को रखा था। 4 जो 4था वर्ण था शूद्र, सबके काम बांटे हुए थे कि ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, क्षत्रिय लड़ेगा लड़ना, मतलब वो सेना के अंदर जो है लड़ना, और वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने हमारे दिमाग पर कब्जा करके ये कह दिया कि तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, अब तुमको इस जन्म में इन तीनों वर्णों की सेवा करनी है। ये व्यवस्था चेंज हुई, बुद्धों का नरसंहार हुआ। उसके बाद मनु ने संविधान बनाया, मनुस्मृति लिखी, और उस सम्मति के अंदर नियम बना दिए, और सबको जो है हिंदू धर्म अपनाने के लिए बोला। तो जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो शूद्र में आते हैं, वो उनके साथ उन्होंने अपना लिया। लेकिन हम जो प्योर बुद्धिस्ट थे, हम एससी और एसटी, हम लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। तो उन्होंने हमारे लिए क्या काम करा, एक 5वां वर्ण बना दिया, 5वां वर्ण अति शूद्र। इनको गांव से निकालो, और गांव के बाहर जो झोड़ वगैरह हुआ करते थे, गंदगी होती, वहां पर इनको बसाओ। और उनके लिए नियम बना दिए कि भैया कि आप 12 बजे से पहले
12 बजे के मतलब पहले निकलोगे, 12 बजे के बाद नहीं निकलोगे, ताकि आपकी परछाई किसी पर ना पड़ जाए। गले में हानि बांध दी और पीछे झाड़ू बांध दी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो साहू जी महाराज के साथ में भी उस समय में ऐसे ही कुछ हुआ था घटना। वो घटना मैं बता देता हूँ कि जब साहू जी महाराज का वो हुआ था राज्याभिषेक, तो साहू जी महाराज स्नान कर रहे थे तालाब के अंदर। तो उस समय तालाब में स्नान कर रहे थे, तो जो ब्राह्मण था वो मंत्र जो पढ़ रहा था वो उल्टे मंत्र पढ़ रहा था, यानी कि जो एक राजा के लिए मंत्र पढ़े जाने चाहिए थे वो मंत्र उसने नहीं पढ़े, वो दूसरे मंत्र पढ़ रहा था। तो वहीं पर किसी ने राजा के उसने बताया कि ये वो वाले मंत्र नहीं है, इनको बताया। तो इन्होंने पूछा भाई तो उल्टे मंत्र क्यों पढ़ रहा है? तो ब्राह्मण क्या बोलता है कि आप शूद्र जाति से आते हो, हम आपको राजा नहीं मान सकते, इसलिए मैं आपके लिए वो मंत्र नहीं पढ़ सकता। उस समय भी जो है ब्राह्मण समाज एक राजा का अपमान किया। और आज तो देखो दलित राय में जो अपमान हो रहा है, राष्ट्रपति का भी अपमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में वापस नहीं आ रहे हैं। हमें जब तक हम अपने घर में वापसी नहीं करेंगे बुद्ध धर्म के अंदर, जब आप आओगे तो आपको जाति खत्म करके आनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमने बुद्धिज्म अपना लिया और पुरानी व्यवस्था को नहीं छोड़ा। एक छोटी सी कहानी में वो सुना देता हूँ कि एक बार कुछ मक्खियाँ, क्योंकि छोटी छोटी कहानी बताना जरूरी है ताकि थोड़ा सा कुछ समझ में आए। कुछ मक्खियाँ जंगल से स्वादिष्ट फलों को और स्वादिष्ट फूलों के रस पी के वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में गोबर पड़ा हुआ था, वहां पर भी कुछ मक्खियाँ उस गोबर को खा रही थी। अब क्योंकि वो एक ही समाज की थी मक्खी, तो उनके पास दया आई कि हम जंगल में जाके इतना बढ़िया फल खा रहे हैं, इतने बढ़िया फूलों का रस पी रहे हैं, तो हम इनको समझाते हैं कि भाई तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें जंगल में ले चलते हैं और वहाँ पर तुम अच्छा भोजन करना। अब वो तैयार तो हो गए, ठीक है चलते हैं। तो वो उनको लेके वापस जंगल की तरफ चल दिए। और जंगल में उन मक्खियों ने फल खाए, फूलों के बढ़िया रस पिए। फिर उनसे पूछा उन मक्खियों ने, क्या तुमको स्वाद आया? तो कहते नहीं, हमें स्वाद नहीं आया। फिर उनसे उन मक्खियों ने बोला, अच्छा तो अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो उन मक्खियों का मुंह खोला तो उन्होंने क्या काम करा कि छोटे छोटे गोबर के टुकड़े अपने इधर उधर दबा लिए थे, उनके ऊपर विश्वास ना करके कि ये पता नहीं ले तो जा रहे, रास्ते में खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब मुंह के अंदर गोबर भरा हुआ है तो उनका रस कहाँ से उनको आएगा? तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप बुद्धिज्म के अंदर आते हो तो पीछे वाला जो गंध है ना, उसको वहीं छोड़ के आना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर बुद्धिज्म का असली रस पीने को मिलेगा। ये नहीं है कि इधर भी पैर रख रहे हैं उधर भी पैर रखे, दो अवस्थाओं में नहीं, दो अवस्थाओं में हम सवारी कर रहे हैं, ताकि हमारा यह हाल हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो आज यहाँ पे जन्म जयंती मनाई जा रही है, ये हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। क्योंकि इनको हम क्यों याद करते हैं? इनका जन्म 25 जून 1875 को हुआ। जिस दौर पे इनका जन्म हुआ, भारत के अंदर बहुत ही असामाजिक गतिविधियां चल रही थी, सामाजिक संतुलन ऊपर नीचे हो रहा था। समाज के अंदर छोटा बड़ा ऊंच नीच ये सबसे ज्यादा व्याप्त था, कुप्रथाएं बहुत ज्यादा थी। इन्होंने अपने समय में इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया और जो समाज दबा कुचला था, पिछड़ा समाज था जो और गरीब समाज था जो, उनको आरक्षण का अधिकार दिलाया और उनको समाज में बराबरी के अधिकारों के लिए लेकर के आए। कुर्मी समाज से होते हुए भी इन्होंने दलित और पिछड़े समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनको हम याद करते हैं। और 1922 में इनका देह अवसान हुआ, परिनिर्वाण हुआ। तो ऐसे महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, क्योंकि जिन महापुरुषों ने हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपना जीवन में जो उन्होंने व्यतीत करा, हमारे पीछे कुर्बान करा, तो हमें ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए, ना कि दूसरों की वाह कर रहे हैं।
जिन लोगों के आप वाहवा कर रहे हो, आप मुझे एक बता दो, अगर 1% भी उनका योगदान आपके जीवन में है तो अभी आप सीमित तक भी तक करना चाहिए। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात को मैं यही खत्म करता हूँ। बिल्कुल जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं वो नाम मात्र का है, तो एकदम धुआंधार प्रचार करो। अगर आप करना ही चाह रहे हो तो धुआंधार प्रचार करो, भले मोहल्ले में जाओ, महीने में 1-2 सभा होनी चाहिए, 10-20 घरों में प्रचार होना चाहिए। ये ऐसे करिए तो सदियां बीत जाएंगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे जो आपकी इच्छा है वो ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी। ठीक है जी, मतलब जो कुछ करना है धुआंधार करो, बस यही मेरा कहना है। कोई भी 29 तारीख को उस प्रोग्राम में अगर जाना चाहता है तो सुशील बोध जी से संपर्क करें। सुशील बोध जी उनको अपने साथ में लेके जाएंगे। जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलोगे और इस तरह की मूवमेंट को नहीं देखोगे, जब तक बदलाव होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप देखो इतनी गर्मी हो रही है, सबको गर्मी लग रही है ना, क्योंकि हम लोग के अंदर थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी गुंजाइश है बाहर निकलने की। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो एसी के अंदर बैठे हुए लोग, एसी के अंदर बैठे हैं, टीवी चला रखा है, अपने मस्ती में जीवन जी रहे हैं। लेकिन नंबर सबका आएगा, पहले SC/ST का, आज OBC का नंबर दिया गया है। अगर हम सोते रहे तो नंबर सबका है, इसलिए कड़ी से कड़ी मिलाकर साथ देकर, एक दूसरे का साथ देकर इस चैन को काफी लंबी कर दो और इतनी मजबूत कर दो कि कोई तोड़ ना पाए। तो जब तक हम आपस में एक दूसरे के हाथ में मिलजुल कर नहीं चलेंगे, पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, ये 3 चीज छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि कहने से होता है तो ये मेरे को ज्ञान दे रहा है, नहीं। ज्ञान अगर बच्चे से मिल रहा है तो वो ज्ञान हमको ले लेना चाहिए। इसीलिए अगला जो प्रोग्राम 29 तारीख का जो होगा उसमें आप सभी लोग, मैं उम्मीद करूँगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 29 तारीख को फतेहपुर के अंदर अम्बेडकर भवन है, फतेहपुर 16 काफी बड़ा भवन है, उसके अंदर सभी लोग आए और देखें। वहाँ पर हम धर्मचारिका दिखाएंगे गाँव के अंदर 1 घंटे की। उसके बाद बुधाचार्य जी आपको जो है धर्म देशना देंगे। धर्म देशना मतलब जैसे कथा कहते हैं ना, वही हम देखना है तो बुद्ध के बारे में वहाँ ज्ञान बताया जाएगा, के बारे में बताएगा। तो अभी हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे ना। अगर मान लो किसी को अगर कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है तो हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम बोलें क्या। तो जब ऐसी सभाओं में आप जाओगे, मीटिंग में जाओगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप बता पाओगे ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं दोबारा निवेदन करूँगा, तो सभी लोग पहुँचे। प्रोग्राम के समापन होता है तो हम लोग सबके सत्ता करते हैं। तो मैं बोलूँगा मेरे पीछे दोहराना, आशा किसी को नहीं है, लेकिन जब बोलने का प्रयास करेंगे तो धीरे लेकर के आएगा। ये नहीं है कि अपने होठों को चुप करके बोलने का प्रयास करें। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखे बिनो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखिनो। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखे बिनो। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखे बिनो। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो। अब जिनको बैठना है वो बैठ जाए, जिनको जाना है